आज हम एक ऐसे तोहफे की बात कर रहे हैं, फलों के अंदर एक ऐसे फल की बात कर रहे हैं कि जो कि मेडिसिन भी है, जो कि इलाज भी है, जो कि न्यूट्रिशन भी है, यानी कि तरबूज। अब जब तरबूज का नाम हम लेते हैं तो इंतहाई खुशनुमा गुलाबी और सुर्ख रंग का जो है एक फल, जैसे आप काटते हो तो जो कि पानी से भरा हुआ होता है, हुजम में बहुत ज़्यादा होता है, तो इसका जूस भी पीते हैं, इसको मुख्तलिफ फलों के साथ मिला के जो है कॉकटेल भी बनाते हैं। तो इंतहाई मुफर्रिह, फरहत बख्श, ठंडक पहुंचाने वाला, आंखों के लिए, बालों के लिए, जल्द के लिए, हाजमे के लिए, कब्ज कुशा है, जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बेहतरीन फल है। और चूंकि इसमें फिर मैं बता दूं कि विटामिन ए है, बी की बहुत मिकदार है, सी की बहुत मिकदार है, इसमें ज़मीन के मिनरल सारे शामिल हैं। और देखें कुदरत अल्लाह की कि इसमें जो है सिट्रुलिन है, जो कि डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और लाइकोपीन है इसके अंदर। ये लाइकोपीन जो है, देखें आप हैरान होंगे कि तरबूज नज़र के लिए भी अच्छा है, खासकर रेटिना की सेहत के लिए जो है ये तरबूज जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो है इसे नाश्ते से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर आप आधे घंटे बाद नाश्ता करें। अब कुछ लोग इसे खाने के साथ खाते हैं, जिससे कि कई लोगों का पेट खराब हो जाता है, कई लोगों को मतली होती है, और वो जो है तरबूज जैसे नेमत खुदावंदी को जो है ना कहते हैं जी कि इसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं। दूसरी बात यह है कि तरबूज को जब भी आप काटते हैं तो अगर सारा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जो बाकी बचा हुआ होता है ना, उसको जो है आपको पैक करना होता है स्पेशली जो है, ताकि उसको जो है आपको प्लास्टिक कोटिंग देनी पड़ती है, या और जितनी भी कोटिंग्स है, कपड़े में ना बंद कीजिए, आजकल इसकी कोटिंग्स मिलती हैं। फलों फ्रूट को जैसे सैलड्स को प्रिजर्व करते हैं, तो इसी तरह जो है इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं, और इसको फिर जो है शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ओवरनाइट न छोड़ें, क्योंकि ये बड़ा डेलिकेट फल है, तो फिर हवा के वायरसेस अगर आपसे खुला रह जाए तो फिर वायरसेस इसको लग सकते हैं। अच्छा, जो हिस्सा आपने प्रिजर्व करना है ना, उससे उसकी स्किन ना हटाएं, यानी उसको छिलके समेत जो है आप जो है ना वो रैप कर लें, और जो आपने खाना है वो फिर छिलके से उतार लीजिए, ठीक है कि नहीं जी। कुछ लोग जो होते हैं वो इसका छिलका बहुत मोटा मोटा उतारते हैं। देखें, छिलके के नीचे जो है ना आधा एक इंच की तय होती है, जो कि सुर्ख या गुलाबी नहीं होती है और वाइटिश गुलाबी होती है। इसको कभी ज़ाया ना करें, ये आपके स्किन के लिए बेहतरीन कोटिंग होती है। आप इसी को जो है ग्राइंड करके आंखों को बचा के आप पूरे चेहरे के ऊपर जो है आधा घंटा तक लगा रहने दें, ये आपका बेहतरीन मास्क बनता है, आपके चेहरे को सारे न्यूट्रिएंट्स फराहम करता है, और हाथ में अमाइनो एसिड इस्तेमाल जो है वो करता है, स्किन को पहुंचाता है। बच्चों के लिए बेहतरीन है, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन होता है, जिन लोगों की अद्वियात ज़्यादा होती हैं, अलगरज के ये शुगर में भी खाया जाता है, लेकिन इसकी मिकदार कम करनी पड़ती है। शुगर का मरीज, इससे उसको बहुत फ़ायदा होता है। गुर्दे के मरीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन होती है इससे, इससे जिगर की डिटॉक्सिफिकेशन होती है। यरकान में ये एक बेहतरीन गज़ा है। खुश्की में मुंह खुश्क होता हो, प्यास ज़्यादा लगती हो, रोदे रखने होते हो, तो भी ये जो है एक बेहतरीन गज़ा है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि विटामिन ई, अब बताएं तरबूज में विटामिन ई कहाँ से आया? ये इसके बीजों में होता है। इसके बीज जो होते हैं लोग सुखा लेते हैं, और इसके सीड जो हैं वो जो है प्रिजर्व किए जाते हैं। वो जो है चार मगज़ जिसे हम कहते हैं, चार मगज़ उसमें इस्तेमाल होते हैं, जिसमें कि खरबूजे के भी बीज होते हैं, जिसमें पम्पकिन सीड भी होते हैं। तो ये बेहतरीन न्यूट्रिशन है। इसमें जो है आपको अमाइनो एसिड भी मिलते हैं, इसमें आपको विटामिन ई भी मिलता है, इसमें आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और यही वजह है कि ये बीज जब इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये एंटी कैंसर भी होते हैं, यानी कम अज़ कम जो है कैंसर के जो वजूहात हैं उनमें जो है ये इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि टमाटर भी इस्तेमाल होता है, स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल होती है। जितने भी फल अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं वो दर्जा बदर्जा मुख्तलिफ हमारे जो बदन के अज़ा हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो जिगर है। फिर आपकी आंतें हैं, देखें अगर आप जो है तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो आप तरबूज अगर एक दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो पखाने का हजम बढ़ेगा, क्योंकि 90% इसमें पानी है, 10% इसमें फाइबर है, और सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं। करेगा क्या? तो ये यही करेगा कि बड़ी आंत को, खासकर जो है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन टाइप आईबीएस होती है, उनके लिए तो बेहतरीन गज़ा है। हाँ, रोज़ाना खाना, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है अपनी तरफ से बग़ैर जाने बूझे उसकी मुख्तलिफ़ कॉकटेल्स बना लेना, ये एक अच्छी बात नहीं होगी। फ़ौरन खाने से पहले और फ़ौरन खाने के बाद इसका इस्तेमाल ना कीजिए।
चाय, कॉफ़ी और ग्रीन टी के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कीजिए। आपने इसे एज ए होल अलग से इस्तेमाल करना है। अगर आपका दिल बहुत चाहता है कि आप इसके बाद में कोई ड्रिंक्स लें, तो वो ड्रिंक जो है वो लेमनाइड्स हो सकता है, नींबू का पानी हो सकता है, या फिर ग्रीन टी इलायची वाली जो है वो आपको 15-20 मिनट के बाद आप इसके बाद 1 कप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर उम्र के मरीज़ के लिए जो है और हर उम्र के इंसान के लिए बुढ़ापे में बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए ज़रूरी है, माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में इस्तेमाल हो सकता है। और जो लोग इसे समझते हैं कि ये मिसाने की या इसमें कोई ऐसी चीज़ें हैं कि जिससे कि हमारे अज़ाए तनासुल को फ़ायदा हो सकता है, तो इसमें चूँकि ये खून की रगों को वाज़े करता है, जहाँ कोलेस्ट्रॉल कम करता है, वज़न कम करता है, न्यूट्रिएंट्स आपको पहुँचाता है, तो इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं, उनसे आपके बदन के अंदर जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड पैदा होता है, जिससे कि हमारी खून की शरेयानें जो कि हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ जाती हैं, वो ज़रा वाज़े हो जाती हैं, वो यानी खुल जाती हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं उनकी डायलेटेशन होती है। तो जो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं उनको वो नाइट्रस ऑक्साइड का जो है वेज़ोडाइलेशन का फ़ायदा मिलता है। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।